हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनकी दी हुई शिक्षा को उन्होंने धरातल पर उतारने की कोशिश की है। सुभाष चौधरी जी और सुशील गौतम जी, उन्होंने यहाँ पर हजारों जो लोग आए, जो बच्चे आए, जो शिरकत कर रहे हैं यहाँ झांकियों में और आयोजन में, उन सबको कॉपी, कलम, किताब वितरित की और उनको एक तरह से प्रेरित किया कि कैसे बाबा साहब का जो असल हथियार है वो क्या है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चौधरी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम आपने बनाया कि जो वितरण का कॉपी कलम वितरित करने का, ये विचार आपके अंदर कहाँ से आया, कैसे आया? ये मैं आपको बताऊं कि मैं देखता हूं अक्सर लोगों को कि आज जब से भारत का बाबा साहब ने संविधान बनाया तब से हमारे अगर लोगों ने जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो किया होता तो आज काफ़ी अंधेरा कम हो गया होता। शिक्षा के प्रति जो अंधेरा छाया हुआ है, मेरी एक छोटी सी अपने कमाई के हिस्से की पार्ट है जो मैं कापी किताब लाता हूं हर वर्ष। और आप देखते भी हैं कि मेरा ये है कि ये जो शिक्षा है, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, शिक्षा का जो मूल मंत्र दिया है उसी कड़ी में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी ये शिक्षा का मंत्र मूल है वो जो भी पी लेगा वो शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो मैं ये कलम दे रहा हूँ, जो वो कापी दे रहा हूँ, वो अब बच्चा ले जा कर के अपनी माँ के सामने रखेगा। हथियार रूपी ये कलम जो है उसको अगर माँ ने प्रशिक्षण दे दिया तो वो दुनिया के किसी भी कोने पर जाएगा तो उसकी जीत बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र के लेकर के वो साकार करेगा और कहेगा और उसकी जीत होगी। क्योंकि शिक्षा वो मूल मंत्र है जिससे कहीं हार नहीं होती है, जीती सवाल खड़े करती है शिक्षा से वही लोग डरते हैं जो जवाब नहीं देना जानते, जो सवाल का उत्तर देना नहीं जानते। इसलिए मैं लोगों के सामने ये एक हथियार है, कलम और कापी, ये मुख्य हथियार है, ये प्राइमरी है। यहाँ से जब बच्चा पढ़ता है, ऊपर तक जाता है तो उसका महत्व बढ़ता है और वो इंजीनियर, डॉक्टर, हवाई जहाज उड़ाती हैं लड़कियाँ। आज देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को, लड़कियों के, महिलाओं को व्रत रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उनकी वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं। अगर उनको यही इंदिरा गांधी होती तो क्या प्रधानमंत्री जो मनु का विधान है उससे बन पाती? कभी नहीं बनती। कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ने देते, कभी पेंसिल नहीं पकड़ने देते, कभी कापी नहीं छूने देते, चौका चूल्हे से बाहर नहीं निकालते। ये शिक्षा का ही महत्व, शिक्षा के वजह से आज हमारी बेटियां विदेशों में बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तो ये सब बाबा साहब का दिया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि बिना शिक्षा के कोई इंसान ना रहे, अगर वो रहता है तो वो मूर्ख है और उसे मूर्ख ही बना करके लोग लूटते रहेंगे और उसको हमेशा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ हमने अजीब सी देखी कि जिस वक्त आप कॉपी कलम किताब का वितरण कर रहे थे अभी झांकी के बीच में, तो वहाँ झांकी के बीच में ही हमने एक बालक देखा, एक लड़का हमने देखा जो कि नंगी तलवार लिए हुए था। तो इस तरह का ये जो है, ये संकेत जो है वो बहुजन आंदोलन के लिए कैसा संकेत है? देखिए, बाबा साहब जो हैं वो हमेशा हिंसा के प्रति उनका दूसरा रुख रहा। वो कहा ना, वो बुद्धम शरणम परम हिंसा धर्मो। वो बाबा साहब जो हैं वो हिंसा के प्रति नफरत, हिंसा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं प्यार से रहो। ये सब कहाँ से आ गया? ये तलवार है? ये तलवार है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो तलवार का भय पैदा करके जो हमारी ताकत है शिक्षा की उसे कम करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो यहाँ के विदेशी लोग हैं। मैं क्लियर कट कह दूँ, जो जैसे कि आप देखें कि अब हथियार का युग नहीं रहा है, अब कलम कापी का युग रहा है। और जो लोग हैं उन्हें लोग पहचानते हैं कि ये जो भी महापुरुष हुए हैं, तलवार ये सब, ये उन्होंने कहा कि अपने समाज की रक्षा के लिए हैं। ये उन्हें मत दिखाओ, किसे डर पा रहे हो? ये बिल्कुल नहीं, इसका नहीं, कलम और कापी का दिखाओ। कंप्यूटर का युग आ गया है, ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, ये कंप्यूटर युग है। इसमें जो शिक्षा का, देखिए हम तो ये कहते हैं कि कोई भी महापुरुष है वो कॉलेज की ओर बुलाए, यूनिवर्सिटी की ओर बुलाए, क्यों इधर उधर बुलाते हैं?
इधर उधर नहीं जाना है, कॉलेज की ओर जाना है, स्कूल की तरफ जाना है। मंदिरों की घंटी की तरफ ध्यान नहीं, स्कूल की घंटी की तरफ ध्यान देना है। शिक्षा तभी प्राप्त होगी। तो मेरा सभी से कहना है, सभी बच्चों से कहना है, सभी अपनी माताओं बहनों से कहना है कि शिक्षा से जुड़ें और शिक्षा से जोड़ें, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो अंधेरे में रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और हमारे साथ एक दूसरे जो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुशील गौतम जी। सुशील जी, आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने और सुभाष चौधरी जी ने जो ये कलम कॉपी का जो वितरण किया, इसका उद्देश्य क्या रहा और इससे क्या लगता है आपको, किस तरह की दिशा मिल रही है? और बहुजन आंदोलन में असल में कलम कॉपी किताब का कितना महत्व दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर लोग झंडे और तमाम मोनोग्राम या तमाम चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं खरीद रहे हैं। इसका क्या कारण लग रहा है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और 14 अप्रैल की बाबा साहब के जन्मदिन पे आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ। हमारा ये कहना है, बाबा साहब ने 17 अप्रैल 1952 में एक शब्द, एक लकीर में कहा है उन्होंने कि हमारी पूजा नहीं करना है, हमारी मूर्ति नहीं लगाना है, हमारे पैर नहीं छूना है। सीधा एक लकीर में कहा है। लेकिन यहाँ तो सुबह से ही आज पैर ही छू रहे हैं सब। वो जो हमारे आधे पढ़े लिखे लोग हैं, ये आधे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो अनपढ़ लोगों ने हमें इतिहास आज़ादी दिलाई, ये पढ़े लिखे लोग नहीं दिलाई। जो आज जो उन्होंने पढ़ाया गया है, ये बाँ से बकरी, बाँ से बंदर, बाँ से विज्ञान नहीं पढ़ते। ये वो बंदर पढ़े हुए हैं, बकरी पढ़े हुए हैं, तो उसी के भी ये ध्यान देते हैं। और जबकि ये बाबा साहब ने सीधे एक कहा, एक तराजू में उन्होंने तलवार रखी, एक तराजू में पेन कलम रखे। लेकिन हमारे जो लोगों ने पेन कलम ना छोड़ के तलवार चुनी। लेकिन ये जो गलत है, जो बाबा साहब को मानते ज़रूर हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। जबकि बाबा साहब ने अगर लेक्चर अगर पढ़ा जाए उन्हें सही में माने में, तो बच्चा जो है वो शिक्षित ही नहीं है, बहुत कुछ आगे जाएगा। लेकिन जो हमारे जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बड़ा मुझे अफसोस होता है, जो गाना बजा के या ये करके, इससे जागृति आने वाली नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा सुशील जी, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा कि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थीं नागपुर में उन्होंने जो ली थीं, उनके बारे में यहाँ कोई नहीं बता पाया। इसका कारण ऐसी चीज़ें क्यों? क्या बाबा साहब को लोग पढ़ नहीं रहे हैं इस वक्त? नहीं, बाबा साहब को मैंने कहा ना, ये आपसे कहा कि बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। जबकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, इन सारे चीज़ों को आर्टिकल में भी उन्होंने 13 में शून्य किया हुआ कि हम 33 करोड़ देवताओं को आज से त्याग करते हैं, नहीं मानते हैं, शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञा हैं जो ये समाज, जो बहुजन समाज है, एक भी फॉलो नहीं करता। अब ये जो प्रोग्राम हो रहा है, एक जाति का हो रहा है। अब आप हमारे लोग जो हैं SC ST OBC लोग जाते नहीं हैं। अब जब जाते नहीं हैं तो हमारे लोग आते भी नहीं हैं। तो हमारे लोग क्या कहते हैं, ये समाज का प्रोग्राम है। तो दुश्मन क्या कहता है, ये तुम्हारे जाटों को है, ले जाओ, हाँ अपने बाबा साहब को ले जाओ। मतलब बाबा साहब को जाटव बना दिया है, जाटव बना दिया है, दुश्मन ने बनाया है। तो और ये जाटवों ने भी ये कहा, हाँ नहीं हमारे बाबा साहब, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सीधा स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित एक लाइन में सबको समान अधिकार दिए। कोई भी जाति हो, जितकी संख्या वाली उतनी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन जो व्यवस्था है वो संविधान को तो मानती है, लेकिन संविधान को नहीं मानती। तो ये समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं, ये व्यवस्था जो है वो बाबा साहब को लागू नहीं कर रही है। ये बाबा साहब की पूजा करना चाहती है, बाबा साहब को मंदिर बनाना चाहती है। बाबा साहब के एक कान पकड़ा, एक दूसरे कान ने दूसरे कान को, एक कान को पकड़ा, दूसरे कान को पकड़ लिया। यही हमारा बहुजन समाज कर रहा है। तो बड़ा अच्छा सुशील जी, हमें एक बात बताइए कि हमने अभी कुछ लोगों से पूछा जो टीचर थे, उनसे पूछा कि जो उनकी शिक्षाएं हैं बाबा साहब की, वो जो प्राइमरी, जो ग्राउंड लेवल के जो स्कूल हैं, उनमें कितनी लागू हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छे से उसको लागू करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? ये कुछ तो लोग हमारे एक मिनट, कुछ तो लोग जो हमारे सरकार के दबाव में सरकार का फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग जानते हुए होके भी वो मीडिया को बताना नहीं चाहते। कारण तो है इसमें कि वो एक तो नौकरी से डर रहे हैं, दूसरा है ये कि हम समाज को बताना नहीं चाह रहे हैं कि सत्यता क्या है। जबकि उन्हें मालूम है आर्टिकल 21 में संविधान में, आर्टिकल 21 में 6 साल से 14 साल तक बच्चे की मुफ्त शिक्षा है।
मुफ्त आप शिक्षा है, लेकिन उन्होंने कानून बना के उस शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब वो शिक्षा जो होती है वो वैश्यालय हो गया। आप इधर देखिए, जो शिक्षा जो है वो वैश्यालय हो गया। आप किताबें लेने जाइए बच्चे की, एनसीईआरटी की किताबें लेंगे तो 5-6 हज़ार से कम नहीं मिलेंगी। ये क्या है? ये वैश्यालय बनता जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से। जैसा कि हमने अभी बताया कि शिक्षा, चौधरी साहब ने कहा ये कलयुग नहीं कलम युग है, और इस कलम युग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं। ये कोशिशें कितनी परवान चढ़ेंगी ये भविष्य बताएगा, और बहुजन आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे किन सीढ़ियों से गुजरेगा, ये हम लोग भविष्य में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो शिक्षित बनो उसी का एक छोटा सा नमूना है। उन्होंने कहा है बिना शिक्षा के न रहे, और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उसी का संकेत है जो जिस बच्चे को मैं दे रहा हूँ वो अपनी माँ के हाथ में दे देगा, वो ऐसा प्रशिक्षण माँ देगी तो वो देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देगा बच्चा। इसलिए मैं कापी पेन बच्चों को बांट करके बता रहा हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं बड़ी संख्या में बच्चों को किताब दे करके बताना चाह रहा हूँ, शिक्षा के बगैर अब कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास शिक्षा होगी उसके आगे से अंधेरा अपने आप स्वयं हट जाएगा, और जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उसका भी मुकाबला शिक्षा से होगा। जो पेन रूपी हथियार है, कापी है, इससे दुनिया की सभी ताकतों को जीता जा सकता है। और आज बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, उसी पर मैं ये झांकी निकल रही है, मैं हर वर्ष इसी तरीके से बांटता हूँ। जय भीम, जय भारत।